Hello everyone, welcome to First Umpire match story of match number 44 IPL 2025 कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस पंजाब किंग्स। और टॉस जीता था पंजाब ने एंड दे ऑप्टेड टू बैट फर्स्ट सरप्राइजिंगली डिस्पाइट नोइंग कि क्या वेदर होगा कैसा होगा। बट और कंसिडरिंग कि ड्यू आने के भी पूरे चांसेस थे, ड्यू तो नहीं, पूरी बारिश ही आ गई, पर उससे पहले रनों की बारिश आई पंजाब की तरफ से। खतरनाक स्टार्ट। पहले तो पिच के बारे में बताएं सर। पिच आज काफ़ी ड्राई विकेट थी, उसमें गुड लेंथ एरिया में थोड़े बेयर पैचेस थे और थोड़ी ग्रास छोड़ी थी, जो कि ऑपरेटिंग लेंथ होती है मिस्ट्री स्पिनर्स लाइक वरुण चक्रवर्ती और इवन हमारे सुनील नारायण। तो केकेआर ने पूरी कोशिश की थी कि जो उनकी ऑपरेटिंग लेंथ है वहीं पे गेंदबाजी हो और वो मैच में बने रहें। उनको हेल्प भी मिल रही थी, पिच में था सपोर्ट। पंजाब ने आज कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करके दिखाया, कुछ नए प्लान्स थे पंजाब के, उन्होंने गेम को अलग तरीके से चलाया। तो स्टार्टिंग में ही दोनों ओपनर्स तरीके से खेले। प्रभसिमरन ने अपना टाइम लिया, ही वॉज नॉट गोइंग बॉन्कर्स फ्रॉम डे बॉल वन, बट प्रियांश आर्या पहले ही आते मार रहे थे। 6 ओवरों में 56 फॉर नो विकेट, और बड़े प्यार से उन्होंने एक अच्छा पावर प्ले निकाला। हमारी प्रेडिक्शन 55 to 60 के बीच में थी, जब डिस्कॉर्ड पे भी जब डिस्कशन कर रहे थे, और उसी के बीच में रही। पर हमने सोचा था 1 या 2 विकेट उड़ेंगी, पर वो नहीं हो पाया। तो आज क्लियरली दिखा कि एक स्मार्ट क्रिकेट दोनों ने खेली। उसके बाद जब वरुण चक्रवर्ती और नारायण थोड़े हावी होने शुरू हुए तो कुछ क्वाइट ओवर्स निकाले, और एक टाइम ऐसा था कि पहली 30 गेंदों में प्रभसिमरन सिर्फ 32 रनों पे थे, फिर उसके बाद वो खुले, अगली 18 गेंदों में 50 रन मारे। 100 से ऊपर की पार्टनरशिप, लग ही नहीं रहा था कुछ चल रहा है। बड़े अमेजिंग शॉट्स, हमें आज स्विच हिट भी दिखा प्रभसिमरन से, जो उन्होंने एक बहुत तगड़ा छक्का मारा नारायण को। एंड इस पूरी पार्टनरशिप की जो मुझे सबसे बड़ी हाईलाइट दिखी थी, और वो थी कि जब पहले पावर प्ले के 5 ओवर जब बहुत अच्छा चल रहे थे, उसके बाद नेक्स्ट 4 ओवर्स बैक टू बैक वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण के करवाए थे। उन 4 ओवर्स में ऑलमोस्ट रन अ बॉल वो खेले, इवन लेस देन रन अ बॉल। इस दिन अन्ना बॉल थे, एंड फिर और उसके अलग बाद वो अनलॉक हुए क्योंकि दे अंडरस्टूड कि क्या पिच में कहाँ कहाँ क्या फिर उन्होंने स्कोरिंग वो कोशिश है। करी कि स्विच हिट, डिफरेंट डिफरेंट डैप शॉट्स एंड ऑल से वो गुड लेंथ एरिया पर डालने ही ना दे दोनों स्पिनर्स को, जो थोड़ा एरिया कंसर्निंग था। रसल की एंट्री करवानी पड़ी, आंड्रे रसल की जरूरत पड़ी, और उन्होंने एक स्लोअर डिलीवरी पे फाइनली प्रियांश आर्या को डीप में कैच करवाया। उसके बाद आए श्रेयस अय्यर, आके वो भी थोड़े फंसे क्योंकि इतनी इजी विकेट नहीं थी। पर इन द मेन टाइम प्रभसिमरन खुल खुल चुके गए, थे। पर सिमरन ने फिर जो छक्कों की बारिश लगाई, क्या प्यारी इनिंग्स खेली, पर अल्टीमेटली वो भी आउट हुए। पर एक चीज़ इंटरेस्टिंग थी, प्रभसिमरन के आउट होने से पहले 14 ओवर में 158 फॉर 1 था। Yes. और 14.2 ओवर्स 160 फॉर 1, फिर वो आउट हुआ आई थिंक वैभव बरोड़ा की गेंद पे, और आउटफील्ड में वो भी रन मारने के चक्कर में। और उसके बाद फिर थोड़ा सा मैच में हुआ ट्विस्ट। पंजाब ने सोचा कि आज मैच बनाते हैं इंटरेस्टिंग, 33 गेंदें बची हैं, हम 70 रन नहीं मारेंगे, हम रो रो के 40 रन और मारेंगे, इसलिए हम लेके आते हैं पहले आउट ऑफ फॉर्म मैक्सवेल को। मैक्सवेल फंसे फंसे लगे, एक रिवर्स स्वीप आया, लगा कि शायद वरुण चक्रवर्ती की बॉलें समझने लगे। फिर वरुण चक्रवर्ती ने एक नई तकनीक आज दिखाई, एक नया स्किल दिखाया। सीम अप बॉल जो पड़ने के बाद थोड़ी अंदर आई और एक्स्ट्रा बाउंस हुआ और बैट के ऊपर से निकल गई, और कट शॉट खेलते हुए मैक्सवेल को पवेलियन वापस जाना पड़ा। उसके बाद एक और कहानी में ट्विस्ट, फिर भी निहाल वडेरा या इंग्लिश नहीं आए, वहां पे आए मार्को यानसन। आके वो भी फंसे, वो भी नहीं गेम चला पाए। उन्होंने तो 7 गेंदों में 3 रन 3 मारे। रन, और वो फिर वैभव वैभव अरोड़ा अरोड़ा की की गेंद पे लेग कटर पड़ी, मारने गए लॉन्ग ऑन की तरफ, और अक्रॉस द लाइन मारते हुए स्लो विकेट जहां पे बॉल फंस रही थी वो भी फिर कैच दे बैठे। और फिर फाइनली जॉस इंग्लिश की एंट्री कराई, और आके उन्होंने जिस तरह के शॉट खेले तो सबके मुंह से एक ही बात निकल रही थी कि आपके पास ऐसे बल्लेबाज बैठे थे तो ये मैच में तड़का लगाने की जरूरत क्या थी, वो किसी को समझ नहीं आई। बट ऑब्वियसली कुछ नए प्लान्स थे पंजाब के। और इवन श्रेयस अय्यर भी, मतलब उन उन उनने भी 16 गेंदें खेली, 16 बॉल्स में सिर्फ एक 4 और एक 6 था। तो कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो उनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो करेंगे, वो भी नहीं कर पाए हाँ, थे। वैसी पिच ही नहीं थी। उसके बाद अगर आप ऐसी पिच पे आप इतने एक्सपेरिमेंटेशंस करेंगे तो चीज़ें शायद इतनी अच्छी आपके लिए नहीं चलेंगी, चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। फिर भी रोते पीटते किसी तरह से पंजाब ने 201 रन बनाए, जो इस पिच के हिसाब से अबव पार टोटल था, और उम्मीद थी कि अब वो आराम से इस मैच को जीत सकते हैं। इनिंग्स ख़त्म हुई, दोबारा केकेआर बल्लेबाजी करने आई। आज कुछ चेंजेस थे, आज रोमन पावल खिलाए थे उन्होंने, आज रमनदीप को जगह नहीं मिल पाई, और साकरिया को भी लेके आए थे। यहाँ पे पंजाब ने कुछ ज़्यादा ऐसा
नया करने की कोशिश नहीं की, ऑलमोस्ट सिमिलर सी कहानी से गए। सिर्फ आज हमने देखा कि उमर ज़ाए आए थे क्योंकि जेवियर बार्टलेट को और बाहर बैठना पड़ा। पहले ओवर में 7 रन आए मार्को यानसन के, और उसके बाद जिस तरह से आज ओपनर्स ने पंजाब के रनों की बारिश कर दी थी, उसे देख के आसमान भी एक अलग ही माहौल में आ गया। उन्होंने भी आज बारिश कर दी और उसके बाद हमें एक भी और बॉल मैच में करने का मौका नहीं मिला। जहां पंजाब शायद वो एक पॉइंट लूज करके थोड़ा बुरा फील कर रही होगी, वहीं पे केकेआर को भी लगा होगा कि शायद अब कैंपेन बंद होने की तरफ जा चुका है, क्योंकि 9 मैचेस के बाद उनके पास सिर्फ और सिर्फ अब 7 पॉइंट्स हैं, तो उनको अब अगले हर मैच को जीतना ज़रूरी हो जाएगा। तो यहाँ उनका अब आईपीएल कैंपेन शायद अब ख़त्म होने के पास पहुँच गया, पर पंजाब को भी ये एक लॉस किया हुआ पॉइंट शायद एंड में चुभ सकता है। अगले 5 मैचेस में मिनिमम 3 मैचेस उन्हें जीतने पड़ेंगे ताकि वो प्लेऑफ की तरफ रुख देख पाएँ। जिस तरह की टीम खेली है, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, सबको उनसे बहुत उम्मीदें हैं और उम्मीद है कि वो उन 3 मैचेस को जीत पाएगी, क्योंकि उनमें से 3 मैचेस उनके घर धर्मशाला में होने वाला है, जो शायद उनके बैटर्स को बढ़िया सूट करेगा और उनको उन कंडीशंस के लिए बॉलर्स भी अपने स्क्वाड में आराम से मिल जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आईपीएल एक इंटरेस्टिंग मोड पे आ गया है, बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट में हम आ गए हैं और यहाँ पे एक एक मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और कोशिश करें कि अपने कमेंट्स, अपने इनपुट्स के साथ हमें भी कुछ नए नए पॉइंट्स बताएं, क्योंकि जितना आप लोगों से इंटरेक्ट करके हम सीखते हैं, उतना शायद हम कहीं और नहीं सीख पाते। बहुत अमेजिंग इनपुट्स आते हैं आप लोगों के, कई बार गालियाँ भी आती हैं, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है, बनता है, आपका हक है उस चीज़ में। और आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग इमोशनली बहुत अलग तरीके से जुड़े हुए हैं, बहुत अलग तरीके से सोचते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें होंगी। कुछ चीज़ें हुई हैं, काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा आज क्वेश्चंस में कि प्रियांश आर्या ऐसा क्या अलग कर रहे हैं कि क्या अब हम कह सकते हैं कि वो अभिषेक से ऊपर जा चुके हैं कहानी में। मेरा अब ये मानना नहीं है, क्योंकि एक प्लेयर जिसने इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रूव किया है, उसे अब एकदम से हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते। और प्रियांश आर्या का पहला ही सीज़न है, वो भी सिर्फ आधा ही निकला है। कुछ चीज़ें उनके लिए बहुत सी चलती हैं, उनकी एबिलिटी है जो बॉल की लेंथ के नीचे आने की, वो बहुत ब्रिलियंट है। उसके साथ साथ वो बॉटम हैंड और टॉप हैंड दोनों का बहुत ब्रिलियंट यूज़ करते हैं, जिनसे वो अपनी कलाइयों को बहुत तरीके से यूज़ करते हैं, और जहाँ चिप शॉट्स खेलने हैं वो भी उनके बहुत बढ़िया आते हैं। आज जो मुझे एक चीज़ और नहीं दिखी, जो मुझे पिछले मैचेस में थोड़ी कमी दिख रही थी, कि स्पिनर्स के आते ही उनकी बैटिंग में जो बैट स्पीड होती है उसका फ़र्क आ जाता है। पिछले मैच में अगर आपको याद हो तो कृणाल पांड्या को सामने मारने के चक्कर में फंसे थे, आज ऐसा नहीं लगा। आज उन्होंने थोड़ी सी समझदारी से खेला, पिच की पेस को पकड़ा, और उसके बाद वो नारायण और वरुण चक्रवर्ती दोनों के पीछे पड़ गए। क्लियरली एक बहुत तगड़ा प्लेयर वन फॉर द फ्यूचर तैयार हो रहा है, और उम्मीद होगा कि इस आईपीएल सीजन में वो ऐसी धूम मचाएं जिस तरह की शायद 2008 में शॉन मार्श ने पंजाब के लिए किया था। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।